दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पोप कैसे बनता है और पोप का अंतिम संस्कार कैसे होता है। आखिर पोप बनने की प्रक्रिया क्या है। दुनिया भर की जो चर्च है उस पर कंट्रोल होता है, ग्लोबल लीडर्स को सलाह देते हैं। तो कितना ताकतवर होता है पोप। पोप की चर्चा और पोप की बात इसलिए क्योंकि जो पोप फ्रांसिस है उनका निधन हो गया, 88 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। पोप के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है इसके संबंध में नवंबर 2024 में एक नियम तैयार किया गया था, जिसे पोप फ्रांसिस ने स्वयं अनुमोदित किया था। और इस तरह से यह संभावना जताई जा रही है कि पोप फ्रांसिस का भी अंतिम संस्कार इन्हीं निर्धारित नियमों के अनुसार से किया जाएगा। तो हम सबसे पहले अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो पोप का कैसे होता है अंतिम संस्कार। सवाल यही मन में उठ रहा होगा। पोप के निधन के पश्चात उनके शव को लंबे समय तक पहले खुले आसमान में रखा जाता था, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो गई है। मृत्यु के तुरंत बाद उनके शरीर को ताबूत में अब रखना आवश्यक होता है, और पहले 3 ताबूतों का प्रयोग किया जाता था, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है और पोप के शव को ताबूत में रखने के बाद ही आम जनता के दर्शन की अनुमति दी जाती है। पोप के निधन पर 9 दिनों तक शोक भी व्यक्त किया जाता है, मतलब शोक संदेश होता है जनता पूरे उनके जो जनता है उनके बीच में। अब कब्र में दफनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। पोप के निधन के बाद उन्हें आमतौर पर सेंट पीटर के कब्र में दफनाया जाता रहा है, ये परंपरा रहा है। लेकिन जो पोप फ्रांसिस है उन्होंने अपने जीवन काल में इस परंपरा को बदलने का निर्णय लिया था। तो फिर अब पोप का अंतिम संस्कार किसी भी कब्र में किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस नियम को बदल दिया था। सेंट वाला जो कब्रिस्तान था उसमें। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि मैक्सिकन प्रसारक ने बताया कि पोप फ्रांसिस अपने अंतिम संस्कार को रोम के सांता मारिया जो मैगी गोर बेसिलिका कब्र है उसमें कराना चाहते हैं। संभावना जताई जा रही है कि उनके अंतिम संस्कार समय से ही उनके इच्छा के अनुसार से किया जाएगा, ताकि उनकी इच्छा का सम्मान हो सके। अब दफन के समय अगर देखें तो कब्र में सिक्के रखे जाते हैं। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन दफन के समय 1000 शब्दों का एक डॉक्यूमेंट्स भी रखा जाता है। उनके कार्यकाल का विवरण होता है। आप इसे कह सकते हैं संक्षिप्त में उनका सीवी तरीके से कि ये डिटेल्स है। ये प्रक्रिया इतिहास को संरक्षित के उद्देश्य से भी की जाती है। अब अंतिम संस्कार के बाद पोप के ताबूत को बंद करने से पहले उनके चेहरे पर एक सफेद रेशमी कपड़ा डाला जाता है, जो जीवन की अनंत शांति की ओर संक्रमण का प्रतीक भी माना जाता है। अब आती है बात कि पोप कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे चुने जाते हैं पोप। इसमें अगर बात करें तो पोप का पद जो चुनाव है ये कब शुरू हुआ ये जानना जरूरी है, क्योंकि पोप का जो पद है सेंट पीटर ने शुरू किया था, जो ईसा मसीह के 12वें शिष्यों में से एक माने जाते हैं। पोप का चुनाव पहले पादरी और उपासक मिलकर करते थे, लेकिन बाद में कार्डिनल्स कॉलेज को यह जिम्मेदारी दे दी गई। पोप बनने के लिए 2/3 वोट मिलना जरूरी होता है। मतपत्र को जलाने की भी प्रथा होती है, जिसमें जनता को ये बताती है कि कॉन्क्लेव के दौरान क्या हुआ है। सफेद धुआं अगर नए पोप का संकेत देता है, फिर काले धुएं का मतलब होता है असफल मतपत्र का संकेत, मतलब वोटिंग ठीक से नहीं हुई। अब ऐसा भी माना जाता है कि पोप का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया एक सुनिश्चित तरीके से होती है, जिसे कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति को चुना जाता है। पोप कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं। दुनिया भर के लाखों कैथोलिकों के आध्यात्मिक नेता भी इन्हें माना जाता है। अब कार्डिनल्स कॉलेज में कितने सदस्य होते हैं, तो कार्डिनल्स कॉलेज में 222 सदस्य होते हैं, जिनमें से 120 वोट देने के योग्य होते हैं। वोट देने वाले कार्डिनल्स की उम्र 80 साल होती है। कॉन्क्लेव पिछले पोप के जाने से 15 से 20 दिनों के भीतर में ही शुरू हो जाता है। कार्डिनल्स जो कार्डिनियंस कार्डिनेंस के जो देखें कार्डिनेंस को सिटिन सिस्टन सिस्टन चैपल में तब तक बंद करके रखा जाता है जब तक कि एक नया पोप नहीं चुन लिया जाता। कॉन्क्लेव की जो गोपनीयता है वो भी बनाए रखना जरूरी होता है। इसके अलावे अगर बात की जाए तो पोप का पद खाली होने के बाद कार्डिनल वेटिकन के कई बैठक करते हैं
और जिन्हें जनरल असेंबली कहा जाता है। ये वैश्विक स्तर पर कैथोलिक चर्च के सामने आने वाली जरूरतों और चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। ये आगामी पोप चुनाव की तैयारी भी करते हैं, जिसे कॉन्क्लेव कहा जाता है। ऐसे निर्णय जो केवल पोप ही ले सकते हैं, जैसे कि बिशप की नियुक्ति हो, बिशपों की धर्म सभा हो बुलाना हो, और फिर नए पोप के चुने जाने पर भी रोक लगी रहती है। अब कार्डिनल गुप्त मतदान करवाते हैं, ये भी होता है। अब जो सफेद धुआं और काला धुआं, इसका संकेत क्या है? पोप के चुनाव के लिए यदि किसी को आवश्यक 2/3 मत नहीं मिलता है, तो फिर मत पत्रों को चैपल के पास एक स्टोव में रसायन मिश्रण मिलाकर उसे जला दिया जाता है। इससे जो काला धुआं होता है, मतलब वोटिंग ठीक से नहीं हुई। कार्डिनल को आवश्यक 2/3 वोट मिलते हैं, तो फिर कार्डिनल्स कॉलेज के डीन उससे पूछते हैं कि क्या वह अपना चुनाव स्वीकार करता है। अगर वो स्वीकार करता है तो यह पोप का नाम चुनता है और सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी में जाने से पहले पोप के वस्त्र को पहनता है, और अंतिम दौर के मतपत्रों को रसायनों के साथ जलाया जाता है, जिससे सफेद धुआं निकलता है, ताकि दुनिया को एक नए पोप के चुनाव का संकेत मिल सके। और इसके बाद नए पोप का बाकायदा ऐलान किया जाता है। अब पोप बनने के लिए कुछ शर्तें भी होती है, ऐसे ही नहीं बना जा सकता। 3 कार्डिनल्स को नतीजे के ऐलान को नियुक्त करते हैं। ये कार्डिनल्स हर बैलेट के नतीजों को जोर से पढ़ते हैं। पोप पुरुष ही बन सकते हैं, और पोप बनने की कोई उम्र भी निर्धारित नहीं की गई है। पोप फ्रांसिस को जब चुना गया था तो 76 साल के थे। उनसे पहले पोप वेनेडिक्ट को वेनेडिक्ट 16 को चुना गया तो 78 साल के थे, और उन्होंने 85 साल की उम्र में इस्तीफा दे दिया था। अब जो दुनिया भर की चर्च है, उस पर कंट्रोल भी रहता है। ग्लोबल लीडर को सलाह भी देते हैं। तो ताकतवर कितने हैं पोप, इससे भी अंदाजा लगाए जा सकते हैं। वेटिकन के 180 से ज्यादा देशों के साथ राजनयिक संबंध है, और पोप इन संबंधों के केंद्र में है, और यह मध्यस्थता और शांति वार्ता में भी भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2014 में क्यूबा अमेरिका संबंधों में पोप फ्रांसिस ने अहम रोल निभाया था। इसके अलावा पोप के बयान और फिर पत्र सरकार और समाज पर नैतिक दबाव डाल सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या सामाजिक असमानता पर लिखे गए उनके लेख को व्यापक असर भी होता है। वैश्विक नीतियों को भी वो प्रभावित करते हैं। पोप के बयान काम वैश्विक मीडिया के लिए चर्चा का विषय बना रहता है। इससे वह वैश्विक जनमत को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो पोप फ्रांसिस के सादगी और सामाजिक मुद्दों पर प्रगतिशील रुख ने भी उन्हें विशेष रूप से लोकप्रिय बनाया। पोप की पूरी दुनिया में दया, करुणा और एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच में संवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो, और अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।